नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक पढ़ना है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी यूनिट फर्स्ट इकाई प्रथम जो पार्ट 4 है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश के पार्ट 3 तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जितने भी मैंने द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित वीडियो बनाए हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग आने वाली परीक्षा जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में होगी, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। तो आइए देखते हैं गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग बहाउद्दीन बलबन, इसके पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, उसके बाद हम लोग उसके अयोग्य पुत्र आराम शाह को पढ़ा। आराम शाह के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश को, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है, जो वह भी अयोग्य होता है। उसके बाद उसकी पुत्री इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम शासिका बनती है। दिल्ली सल्तनत की वह प्रथम महिला और अंतिम महिला शासिका थी। और उसके बाद हम लोग बहराम शाह को पढ़े, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को पढ़े। उन लोगों को पढ़ने के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश में होता है नासिरुद्दीन महमूद शासक बनता है। नासिरुद्दीन महमूद के बाद हम लोग बहाउद्दीन बलबन को पढ़ेंगे और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 ईस्वी में नायब मामलिकात का पद प्रदान किया और बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। तो बलबन से ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी जो इल्तुतमिश का गुलाम था शासक बनता है। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज बताया। इससे दो प्रश्न बनते हैं कि शाहनामा किसकी रचना थी, तो शाहनामा फिरदौसी की रचना थी। और यह भी पूछा जाता है कि फिरदौसी की रचना का नाम बताइए या फिरदौसी के पुस्तक का नाम बताइए, तो फिरदौसी के पुस्तक का नाम शाहनामा था। और तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि बलबन ने किसके पुस्तक में अफरासियाब का वंशज बताया है अपने आप को। बलबन ने स्वयं को किसके पुस्तक में स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताया है, तो बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के पुस्तक शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज बताया है। तीसरा प्रश्न है बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनेगा कि बलबन का पूरा नाम क्या था, तो बलबन का पूरा नाम हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन। और अगर ज़्यादा डीपली में पूछेगा तो पूछेगा कि बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस नाम से बैठा था, तो बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। और चौथा प्रश्न मैंने रखा है तुर्कान चहलगानी का विनाश या दमन बलबन ने किया था। आप लोग अगर वीडियो को देखिएगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। छठवां प्रश्न मैंने रखा है बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। तो प्रश्न आपके सेमेस्टर की परीक्षा में यह पूछा जाता है कि नवरोज़ का त्यौहार किसने प्रारंभ करवाया था, तो नवरोज़ का त्यौहार बलबन ने प्रारंभ करवाया था। सातवां प्रश्न यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सेमेस्टर की परीक्षा में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि किसने लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था, या लौ एवं रक्त की नीति
अपनाई थी तो वह बलबन था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। 8वां प्रश्न है, बलबन के समय में बंगाल के शासक तुगरिल खां ने विद्रोह किया। 9वां प्रश्न मैंने रखा है, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अभी मैं बता देती हूँ कि और इसके आगे भी हम लोग अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसका उपनाम क्या था, तो इसका उपनाम तूतिए हिंद था, जिसे भारत का तोता कहा जाता था। और इन्हें सितार तबला के आविष्कार के साथ ही कव्वाली गायन का प्रारंभ भी अमीर खुसरो ने किया था। और बलबन से लेकर मुहम्मद तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों के दरबार में अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो मुहम्मद हसन का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा पटियाली में 1253 में हुआ था। 10वां प्रश्न मैंने रखा है, बलबन ने मलिक मुकद्दिर को तुगरिल की उपाधि प्रदान की। और 11वां प्रश्न मैंने रखा है, बलबन ने माशा नामक चांदी का सिक्का चलाया। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बलबन ने कौन से सिक्के चलाए थे, तो बलबन ने माशा नामक चांदी का सिक्का चलाया था। 12वां प्रश्न मैंने रखा है, बलबन ने नाइबे खुदाई और जिले इलाही की उपाधि धारण की। तो प्रश्न ये पूछता है कि जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला कौन, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश में कौन सा संस्थापक था, या गुलाम वंश का कौन सा शासक था, तो वह बलबन था। बलबन ने जिले इलाही और नाइबे खुदाई की उपाधि धारण की थी। बलबन के बाद कैकुबाद, जो 1287 से 1290 ईस्वी तक शासक बना, और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसने 2.5 साल तक शासक रहा और जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कल से हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैंने एक क्वेश्चन किया है, अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया था। नमस्कार।